नमस्कार दोस्तों। इस लॉकडाउन की दूरियों में भी जो रिश्ता और भी मजबूत होता जा रहा है, हमारा आपका, ये रिश्ता ही कुछ खास है। न्यूज़ डीएनएन के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं चेहरे के भावों और संवादों का नपा-तुला प्रदर्शन, इसके द्वारा ही समाज की कुरीतियों पर प्रहार करने की शक्ति। ऐसी ही है कुछ रंगमंच की दुनिया, और उसी दुनिया का चमकता सितारा है चित्रा मोहन जी। चित्रा जी भारतेंदु नाट्य अकादमी में वरिष्ठ प्रवक्ता होने के साथ ही विगत लगभग 35 सालों से लगातार रंगमंच, टीवी, फिल्म तथा धारावाहिकों में अभिनय, लेखन, निर्देशन, डिज़ाइनिंग के साथ ही देश में युवाओं और बच्चों के लिए थिएटर वर्कशॉप भी करती आई हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ ही साथ चित्रा जी इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल एंड एस्थेटिक डायमेंशन में क्रिएटिव हेड भी हैं, और सर्वोपरि चित्रा जी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, नेशनल यूथ अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड तथा देश और प्रदेश के अन्य कई सम्मानित पुरस्कारों से सम्मानित भी हो चुकी हैं। और इन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए इस बार चित्रा मोहन जी लेकर आई हैं किस्से कहानियों की एक अनोखी दुनिया, लेकिन एक अलग तरीके से, जिसके लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि ओढ़ ले नकाब एक बार फिर तू अपने चेहरे पर, ओढ़ ले नकाब एक बार फिर तू अपने चेहरे पर, दुनिया तो तेरी एक मुस्कुराहट की ही तलबगार है। नमस्कार, मैं निम्मी भौजी आज एक और कहानी के साथ आपके सामने आ गई हूँ। जाहिर सी बात है, कहानी अमृता प्रीतम जी की ही है और सुनिए मेरी ज़बानी। उसका नाम सीमा था। कभी कभी उसे लगता कि वो और उसकी उम्र एक साथ नहीं चल रहे हैं। कभी वो बहुत तेज दौड़ने लगती, शायद उम्र थक जाती, और कभी उम्र बहुत तेज दौड़ती और खुद सीमा थक जाती। एक एक करके 25-26वां साल लग गया था। भाई बहुत बेचैन था, क्योंकि माँ की जगह और बाप की जगह बस भाई तो था ना। माँ बाप बचपन में ही जा चुके थे। उसने बहुत प्रयास किया कि सीमा किसी भी तरह से शादी करे, लेकिन सीमा थी कि बस चाय के प्याले से आगे ज्यादा बात ही नहीं करती थी। आज बड़ी मुश्किल से उसने सीमा को मनाया था कि देखना सीमा, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत खूबसूरत, तू देखेगी तो फिदा हो जाएगी। सीमा ने बात मान ली अपने भैया की और कहा ठीक है चलो ना। क्लब के उस घास वाले मैदान में सामने की टेबल पर वो हसीन खूबसूरत मर्द बैठा हुआ था। सिगरेट के कश लगाता उस मर्द को देख करके सीमा सहसा ठिठक गई। जाने कैसा भूचाल सा आ गया उसके अंदर। वो जाकर के मेज पर बैठ गई। दोनों की नजरें मिली और सीमा का दिल जैसे रुक सा गया। वाकई बेहद खूबसूरत था। सुलगती सिगरेट के साथ साथ उसके सुलगते होंठ भी दहक रहे थे। सीमा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती उस जलती लकड़ी की तरह नहीं थी जो शोला और भड़क करके दीवानगी की तह तक चली जाए। उसकी खूबसूरती उस लौ की तरह थी जिसके इर्द गिर्द शीशे का फानूस होता है, जो जलाता नहीं है। दोनों के बीच कुछ हुआ। बातों बातों में चाय सर्व करते हुए उस मर्द की उंगलियां छू गईं सीमा की उंगलियों से। सीमा जैसे सिहर उठी और उसके मुंह से निकला, यू आर रियली ब्रिलियंट। सीमा को जाने क्या हुआ। बातें करते करते अचानक वो अपने अंगूठे से घास कुरेदने लगी और धीरे से उसने अपने भाई को इशारा किया कि प्लीज वो जल्दी से आ जाए। सीमा का भाई आया, औपचारिक बातें की, पेमेंट किया और दोबारा मिलने का वादा लेकर के दोनों उठ गए। वो मर्द इन दोनों को जाते हुए देखता रहा। सीमा की पीठ मुड़ी और खामोशी से वो दोनों अपने घर आ गए। भाई ने पूछा, क्या हुआ सीमा, तुझे मर्द पसंद नहीं आया? उसने कहा, नहीं भैया, बेहद खूबसूरत। उसे देख करके अपने बाप की याद आ गई। हमारे पिता भी बहुत खूबसूरत थे ना। मेरी माँ ने उनसे इश्क कर लिया था और बाद में वो उसे छोड़ करके चले गए।
हम दोनों कितने छोटे थे। मैंने बेइंतहा माँ को तड़पते बिलखते देखा है। ग्रैंडपा ने कितनी बार समझाया था कि ये शादी ना कर। बाद में भी वो कहते रहे, लेकिन मेरी माँ मेरे बाप के इश्क में गमगीन रही, तड़पती रही और आखिर हम लोगों को छोड़ करके चल बसी। मैंने कहा ठीक है, दुनिया का हर हसीन मर्द हमारे बाप की तरह थोड़े ना होता है, या दुनिया का हर हसीन मर्द हमारे बाप जैसा ही हो, ये भी तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो बोल क्या कहूँ। सीमा कुछ पल खामोश रही, फिर बोली ठीक है भैया, जहाँ तुम्हारी मर्जी हो मेरा ब्याह कर दो। भाई खुश हो गया, बोला तो फिर इससे कल बात पक्की करूं। सीमा बोली नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं, इसे छोड़ करके तुम किसी से भी मेरी शादी कर दोगे, मैं शादी करने को तैयार हूँ। भाई चौंक गया, पागल हो सीमा, आखिर फिर इसमें क्या बुराई है। सीमा बोली बुराई तो कुछ भी नहीं है भैया, लेकिन इसे देख करके मुझे अपनी माँ की याद आ गई। उन पलों में, जिन पलों में हम उसके साथ थे, मैं बहुत कुछ अपनी माँ जैसी जी रही थी और उसमें अपने बाप को देख रही थी। क्या पागलपन की बातें करती हो सीमा, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है। अगर तू कहे तो मैं इसी से तेरे लिए हाँ कर दूं, वो तो राजी है तुझसे शादी करने के लिए। सीमा तड़प उठी, नहीं 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 भैया, इससे तो बिल्कुल नहीं। आखिर क्यों, इसमें ऐसी क्या बुराई है। बुराई कुछ भी नहीं भैया, लेकिन इसे देख करके मुझे लगा कि कहीं मुझे इससे इश्क न हो। और भैया मैं माँ जैसी जिंदगी नहीं जी सकती, मुझ में माँ जितना कलेजा नहीं है, इसलिए प्लीज तो मेरी शादी कहीं और कर दो, लेकिन इससे नहीं, जिससे। और फिर उसके शब्द लड़खड़ा गए, रुंध गए। भाई ने बोला बोल ना, तो सीमा कह उठी, भैया जिसे देख करके मुझे इश्क वाली, नहीं भैया मैं नहीं कह पाऊंगी, प्लीज तुम मेरी शादी कहीं और करा दो। मुझ में अपनी माँ जितना कलेजा नहीं है, मैं नहीं जी पाऊंगी, इश्क नहीं कर पाऊंगी भैया, प्लीज प्लीज A news TNN presentation.